हेलो दोस्तों, पंकज स्टडी क्लासेज में आप लोग को स्वागत है। आज आप लोग के लिए 9th क्लास का केमिस्ट्री 3rd लेसन अध्याय 3 का परमाणु एवं अणु का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार जो है आप लोग के बीच लाए हैं, जो आप एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते चलिएगा और नोट करते चलिएगा कॉपी में। ऐसे याद करना भी ज़रूरी है। चलिए, तीसरा अध्याय में क्या बोला गया है? परमाणु एवं अणु। परमाणु जो होता है छोटा कण होता है और अणु जो होता है सबसे बड़ा कण होता है। तो पहला प्रश्न कहता है क्या कि जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है तो 1:8 होता है। हाइड्रोजन यानी कि H2O यानी जल का सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन का हो गया आपका एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। इसे काटेंगे तो 1:8 आएगा। तो पहला आंसर 1:8 होगा। चलिए दूसरा नंबर देखिएगा। प्रश्न कहता है क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, कितना होता है? तो 5:2 होता है। कितना होता है? तो 5:2 होता है। अगला कौन सा तत्व जो है बहुपरमाणुक है? तो सल्फर जो है सो बहुपरमाणुक तत्व है। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। अगला बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। चलिए अगला नंबर देखिएगा क्या कहता है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH4 अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH4 हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2S है, H2S होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है H2S। नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान किसकी माने संख्या कितनी होती है? तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है तो इसका द्रव्यमान दुगना हो जाएगा, यानी 7 दूनी 14। सभी धातुओं की परमाणुकता कितनी होती है? तो 1 परमाणुकता होती है। चलिए अगला जो है प्रश्न देखिएगा क्या कहता है कि रासायनिक यौगिक सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो रासायनिक यौगिक की सबसे जो छोटी इकाई है वो अणु है। अगला नंबर है कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो CCl4। अगला नंबर है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो CaOH होता है। अगला कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम क्लोराइड का इकाई द्रव्यमान कितना होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड का इकाई द्रव्यमान जो होता है वह 111 यूनिट होता है। कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2 होता है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या हो गया 20, 20 दूनी 40 हो गया। यहाँ पर प्लस में क्लोरीन का 17, 17 दूनी कितना हो गया 34 दूनी 68। अब इस 68 को और 20 दूनी यानी 40 को जोड़ा जाएगा तो 110 के आसपास आता है, यानी 111 यूनिट के आसपास। ऐसे कैल्शियम है तो इसका हो जाएगा 41। चलिए अगला नंबर देखिएगा क्या कहता है कि हाइड्रोजन अणु करके 4U ऑक्सीजन अणु के 32 यूनिट यानी कि 7 संयोग करके कितने जल अणु निर्मित करते हैं? तो 36 यूनिट। अगला नंबर है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 2। एवोगाड्रो संख्या Na का अर्थ क्या है? तो किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। अगला नंबर क्या है देखिएगा 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है? तो 3। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यूनिट है तो सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या क्या होगी? तो 0.5 मोल होगी। अगला है संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहता है। कहता है क्या कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग परिवर्तित रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है।
किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। आगे चलिए देखिएगा कहता है क्या कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसके लिए स्पष्टीकरण करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो डाल्टन। डाल्टन का परमाणु जो है सिद्धांत माना गया प्रत्येक तत्व के लिए। किसी वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, जॉन डाल्टन ने मेन रूप से। आगे है पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन ने। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनते हैं? तो अणु। परमाणु से जुड़कर क्या बनते हैं? तो अणु। किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो H2SO4 में। H2SO4 में। चलिए अगला नंबर देखिएगा क्या कहा कि अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो डेमोक्रेटस ने। CaOH-2 के अणु में कितने परमाणु मौजूद है? तो 5। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो परमाणविकता कहते हैं। प्राचीन भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद पकुदा कात्यामा ने किसको परिभाषित करने का प्रयास किया था? तो परमाणु को। द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया था? तो लैवोइजियर ने दिया था। तत्वों के प्रतीक का उपयोग करने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? तो डाल्टन था। अगला किस तत्व का प्रतीक जो है उसके लैटिन नाम से लिया गया है? तो आयरन का। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? परमाणविकता कहलाती है। सल्फर के परमाणविकता कितनी होती है? तो 8। फास्फोरस के अणु में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? तो 4। अगला नंबर देखिएगा कहता क्या है, धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, तो इन कणों को क्या कहते हैं? तो आयन कहते हैं। सोडियम नाइट्रेट का सही सूत्र क्या है? NaNO3। Al2SO4 में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो 17। PO यानी सल्फर ऑक्साइड 34 में कितने परमाणु विद्यमान है? तो 5। एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की द्रव्यमान का योग जो है वह क्या कहा जाता है? तो आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 35 यूनिट। जल का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना है? तो 18 ग्राम। जल के 1 मोल में कुल परमाणु मौजूद होते हैं तो 2 यानी कि -2 × 10 के 6 × 0 2 × 10 के पावर 23 परमाणु, 10 के पावर 23 परमाणु है। चलिए अगला नंबर, कौन सा नियम जो है यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो एवोगाड्रो का नियम। किस वैज्ञानिक ने और कब मोल शब्द प्रस्तावित किया था? तो विल्हेल्म ओस्टरवाल्ड सन 1896 में। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहा कि 32 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितना है? तो 13। 0.5 मोल में N2 गैस वाले द्रव्यमान कितना हो? तो 14 ग्राम। 0.5 में N परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो 7 ग्राम होगा। 6.022 × 10 के पावर 23 N2 अणुओं में संख्या में द्रव्यमान कितनी होगी? तो 28 ग्राम। 46 ग्राम सोडियम परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो 12.044 × 10 के पावर 23 अणु, माइनस नहीं, ये प्लस में होगा, 10 का साइन दिया होगा। 8 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 1.51 × 10 के पावर 23। यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल में द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन को 1 परमाणु के द्रव्यमान क्या होगा? तो 1.99 × 10 के पावर 23 ग्राम, यानी 10.23 ग्राम। अगला कि एक शुद्ध रासायनिक
यौगिक में तत्व हमेशा जो होता है द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसे क्या कौन सा नियम कहते हैं? तो स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। रासायनिक संयोजन का नियम क्या? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना होता है? तो 14:3 होता है। चलिए अगला, डाल्टन के अनुसार जो है किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु है जो अविभाज्य, परमाणु जो क्या अविभाज्य। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्वों के प्रतीक को देने के लिए अक्षरों का प्रयोग किया था? तो बर्जेलियस वैज्ञानिक ने। एक AMU बराबर क्या होता है? तो 1/12 गुने कार्बन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए अगला नंबर देखिएगा क्या कहता है। एक AMU ग्राम में कितना होता? तो यानी एक एवोगाड्रो संख्या के बारे में पूछा गया है। यानी 1.6 गुने एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर ग्राम में कितना होगा? तो 1.66 गुने 10⁻⁻24 ग्राम होगा। पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकते हैं और नहीं भी? तो परमाणु। पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? अणु। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या था? MgCl2। अगला नंबर देखिएगा, जल के 1 मोल में कुल कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो 3 गुने 10 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु। एक परमाणु का द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो परमाणविक द्रव्यमान कहते हैं। कैल्शियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 40 ग्राम। कौन एक एवोगाड्रो संख्या को निरूपित करता है? तो 1 गुने 6.022 गुने 10⁻23 अणु। मीथेन का 1 मोल बराबर क्या है? तो 16 ग्राम, यानी 6.022 गुने 10⁻23 मीथेन अणुओं की संख्या। CaCl2 हीलियम में मोलों की संख्या कितना है? तो 13। 12.044 गुने 10⁻23 हीलियम कणों की संख्या कितनी मोल के बराबर है? तो 2। 3.011 गुने 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणु के द्रव्यमान क्या होगा? तो 7 ग्राम होगा। चलिए अगला नंबर देखिएगा क्या कहा।